एक्चुअली आज जो हमारे वकील जी हैं उनसे बात हुई है। कल हम लोग कुछ कैंडिडेट हैं जो कि उनके पास कुछ कैंडिडेट हैं हम लोग उनके पास जाएंगे। सारा डिटेल उनको मतलब बताना होगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। अनिल सर कैसे हैं? अनिल सर ठीक हैं अभी, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, लेकिन वही जैसा कंडीशन कल था। कल का कंडीशन वो पूरा भूख हड़ताल पे पड़े हुए थे, पानी वानी चल रहा था, कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। और हम लोग आज आज वकील से बात किए थे, तो वकील कल हम लोगों को बुलाया है। सारा चीज़ हम लोग अपना मतलब उनको बताना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा मंडे को अगर दलील होता है, कोर्ट में दलील होती है, तो हम लोग सारा चीज़ बताना होगा ना कि हाँ क्या हुआ था हमारे साथ, क्या नहीं हुआ था। सारा चीज़ हम लोग किस लिए वहाँ पे सचिवालय पे इकट्ठा हुए थे, क्या वार्ता हुआ नहीं हुआ, किस तरह का चीज़ें हो रही थी, सारा डिटेल में उनको कल बात करना है उनसे जाके। आज हमने कॉल किया था तो वही बता रहे थे कि आप आइए कल मिलिए। कल हम लोग जाएंगे उनसे मिलने, वकील से, और उसके बाद जैसा भी होता है जो कल सारा डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट पे, सारे पहलू पे, कि किस तरीके से मतलब वो जल्द से जल्द बाहर आ सके हमारे बीच। एक मिनट। नेहा मल्होत्रा जी नमस्कार मैम। झक्कास, आगे का रणनीति क्या है? हमारा सर एक ही रणनीति है। आगे का रणनीति एक ही है कि उन लोगों से जल्द बाहर निकाला जाए। इसीलिए हम आज वकील से बात किए थे। वकील से बात किए हैं तो कल वो ऑफिस में बुलाए हैं हमको। कल चूँकि संडे है तो उनके ऑफिस में जाएंगे और सारा डिटेल को रखेंगे। जो भी 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस के दिन जो हुआ था हमारे साथ, किस तरीके से, उसके बाद वहाँ से सचिवालय जेल में किस तरीके से डाल दिया गया, वो सारा चीज़ पे चर्चा होगा। सारा चीज़ बताएंगे तब तक वो, ताकि वो अपने दलील में जो भी होगा वो कोर्ट में जब दलील होगा उनका तो अपना करेंगे। सारा चीज़ की एक कैंडिडेट था, जॉब मांगने गया था, उसके बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ, सारा चीज़ वो बताएंगे। इसीलिए हम लोग कल। कब तक आएंगे अनिल जी? सुस ब्यूटी जी का मैसेज है, कब तक आएंगे? देखिए हम लोगों का प्रयास बहुत जल्द ही बाहर निकालने का है। अगर नन बलेबल धारा नहीं होता ना, नन बलेबल धारा 353 नहीं अगर लगा होता तो हम लोग उस दिन ही निकले थे। लेकिन ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबा रही है। इसी वजह से ये चीज़ें हुआ है कि मतलब उन पे केस हो गया और मतलब फॉरवर्ड कर दिया गया है। और उस दिन हमारा जो वकील था वो केस का बहस वगैरह भी नहीं हुआ, बहस करने का मौका ही नहीं दिया, सीधा वो उसको केस को फॉरवर्ड करके और जेल कर दिया है। बहुत ही तरीके से गवर्नमेंट हम लोग के अगेंस्ट काम किया है। नियमावली में 60-40 बनेगा क्या? जमशेद जी मैं कर रहे हैं नियमावली। देखिए सचिवालय में 60-40 का चर्चा तो है, 60-40 का जो चर्चा है बहुत ज़ोरों शोरों पे है, ये बात सही है, लेकिन उस पर अभी मुहर नहीं लगा है। मैं इस बात पे झूठ नहीं बोलूँगा और ना मुझे इस तरह का कोई हैबिट है कि हम झूठ बोलें और लोगों को बरगलाएं। बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों के बीच आते हैं और उल्टा सीधा बात बोलते हैं, बहुत बरगलाते हैं लोग। अंदर में किसी से मुलाकात नहीं भी होता है तब भी बाहर में आके लोग बोलते हैं बहुत अच्छा वार्ता हुआ, ये हुआ वो हुआ, बहुत तरह का झूठ बोलते हैं। लेकिन ये बात अब रियल बात है कि 60-40 का अंदर में चर्चा है, लेकिन उस पर भी मुहर नहीं लगा है। हम सीटेट पास है, बिल्कुल सहानुभूति होना चाहिए, बिल्कुल सहानुभूति। गौतम कुमार लिख रहे हैं बिल्कुल सहानुभूति होना चाहिए। बात सीटेट पास बीटेट पास नहीं है, बात ये जन जन की बात है, शिक्षक अभ्यर्थी की बात है कि हम लोग अपना हक मांगने गए और हमारे साथ इस तरह का रवैया हुआ। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो सीटेट पास हो, बीटेट पास हो या स्टेट पास हो। कुंदन जी साथ में थे। कुंदन जी कल आए हुए थे, लेकिन उनका थोड़ा मेडिकल इश्यू चल रहा है। उनके घर में कोई फैमिली मेम्बर हैं जिनको ये हो गया है, डेंगू हो गया है और उनका प्लेटलेट्स बहुत कम है। इस वजह से वो यहाँ आए हुए थे, कल तो थे हमारे बीच, 2 दिन से हमारे बीच थे कुंदन जी। फिर कल रात में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था तो राताराती वो गए हैं। कुंदन जी हमारे बीच थे, ऐसा नहीं थे कि नहीं थे।
और जहाँ तक जेल का बात है तो जेल का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। अनिल जी का तबीयत रेगुलर ख़राब है और पानी वगैरह चढ़ रहा है, अभी भी कंटिन्यू चढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा तबीयत तो नहीं हम बोल सकते। और जेल में क्या ही अच्छा तबीयत रहेगा, नॉर्मल इंसान तो जेल के नाम से उसका आधा प्राण सूख जाता है। वो तो कैंडिडेट हैं, हमारे बीच के कैंडिडेट हैं, उस तरह का कभी हैबिट रहा नहीं है, तो प्रॉब्लम तो है ही। बाकी किसी तरीके से आदमी मैनेज कर रहा है। उनका तो वही ज़िद है कि 80,402 को एक बार में बहाली करो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी कैटेगरी के हों। सब्जेक्ट वाइज रिक्ति बढ़ाकर सबकी बहाली, संपूर्ण बहाली, उनका एक ही नारा है, संपूर्ण बहाली। और उसके लिए अपने आप को एकदम समझिए झोंक दिए हैं। आग में होता है ना, तो झोंक देना, उस तरह से। सब मिलकर बाहर कीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, उनको बाहर कर लिया जाएगा। चूँकि अगर नहीं होता ना, 2-3 दिन अगर ये छुट्टी नहीं होता तो बाहर अभी तक आ जाते। लेकिन 7 तारीख को इस तरह से मतलब हुआ ही है। 7 तारीख को वकालतनामा साइन वगैरह हुआ, 8 तारीख को बेल फाइल हुआ, 9 तारीख से कंटिन्यू छुट्टी है, 9, 10, 11। अब जो कुछ भी होगा 12 तारीख को ही होगा, 12 तारीख को ही हो पाएगा। और एक चीज़ और है, सचिवालय से कितना सीट आ रहा है ये तो एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, नहीं तो हम एग्जैक्ट डाटा की बात कर देते। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीटें बहुत अच्छे खासी बढ़ रही है। तेजस्वी से बात हुआ सर? हाँ, तेजस्वी से तो नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे प्रीतम भैया हैं, उनसे बात हुआ था, और शक्ति यादव से बात हुआ है कि जल्द से जल्द अनिल जी को बाहर निकालने के लिए, दोनों से बात हुआ है। पप्पू यादव से भी मिलने गए थे, तो पप्पू यादव आज शायद गया के 3-4 दिन का गया दौरा पे थे, उसके बाद आज वो शायद पटना में आएंगे, आज आए होंगे किसी टाइम, तो नहीं होता है तो कल सुबह में जाते हैं। नेहा मल्होत्रा जी लिख रहे हैं, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिए एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के 3 साल बाद तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है? हाँ, जेल में भी डाल दिया। बात तो सही है, हम लोग अपनी बात को रख ही रहे थे, किसी तरह से कुछ माथी तो नहीं किए थे, कोई गुनाह तो नहीं किए हैं जो इस तरह की बात किया गया है। एसएसटी में कितना सीट आएगा? देखिए, एसएसटी में एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 10 प्लस की बात आ रही है कि 10,000 प्लस आएगा। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अंदर में ये बात कर रहे हैं, मतलब नाम तो हम यहाँ पे उचित नहीं रहेगा कि नाम बताएं, लेकिन 10,000 प्लस की बातें चल रही है। और 60-40 का रेशियो है, वो भी गर्म, मतलब थोड़ा ज़्यादा तेज़ी में है कि अभी मुहर नहीं लगा है। ये चीज़ें जो होता है ना, कैबिनेट में पास होना और बना है, लेकिन कैबिनेट में उसका मुहर नहीं लगा है, तो ये बात भी है। इस पे जब तक कि मुहर साइन वगैरह नहीं हो जाए तब तक तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं विशेष। नीरज कुमार ले, कुंदन गायब नहीं हुआ है सर, कुंदन गायब नहीं हुआ है। 2 दिन पहले, कल रात में था, कल भी था हमारे साथ, परसों भी हमारे साथ था वो। और रात में उसका फैमिली मेम्बर में मतलब एक कंटिन्यू तबीयत ऑलरेडी ख़राब चल ही रहा है, तभी वो आया था हमारे बीच। उनके किसी फैमिली में, मतलब फैमिली मेम्बर में डेंगू हो गया है और उसका प्लेटलेट्स 38 या 40 हज़ार के आसपास है, तो आईसीयू में एडमिट है। तो कल रात में वो उसको सीरियसली कॉल आया था घर से मम्मी का, तो फिर वो चला गया है। जब भी उसको टाइम मिल जाएगा फिर हमारे पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर निमौली कब तक आएगा? निमौली देखिए तो हमको नहीं पता है कि कब तक आएगा, ये कैसे बोलें, और कुछ दिन में आ ही जाएगा। देखिए इस महीने, 1-आध महीने में आ जाएगा, 1-आध महीने में आना चाहिए। निमौली पे क्या है नहीं है। अनुज कुमार लिखते हैं, अगर हम लोग को जॉब होगा तो अनिल और कुंदन गिफ्ट करूंगा, फिर भी बहुत कम है। सर गिफ्ट यही है, गिफ्ट विशेष कुछ नहीं। आप लोगों को जॉब लग जाए, हमारा सब जो भी लड़ रहे हैं साथी, जिसके लिए लड़ रहे हैं, संपूर्ण बहाली हो जाए, वही हमारे लिए बहुत गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। हम लोग बस इसी चक्कर में हैं कि जितने भी कैंडिडेट जो क्वालिफाइड किए हुए हैं, और ये जो STET है ना, STET ही एक ऐसा मतलब एग्ज़ाम है टीचर का, हम बार बार बोले होंगे, आप वीडियो में पहले भी देखे होंगे। वो अगर STET में ही संपूर्ण बहाली की बात हो सकती है सर, उसके अलावा जो और भी बहुत सारे टीचर का है जो कि वैकेंसी वगैरह बचा हुआ है, और उसके थ्रू भी प्राइमरी वगैरह हो गया या 16 to 8 वगैरह, तो उसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और साल में उनका 1-2 बार एग्ज़ाम भी होता है, उसमें संपूर्ण बहाली नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टेट एक ऐसा है कि उसमें लिमिटेड कैंडिडेट हैं और इसमें संपूर्ण बहाली किया जा सकता है। और ये चीज़ पहले स्टेट होगा या सीटेट होगा,
विद्यानंद यादव लिखते हैं, ये कन्फर्म रही है सर कि पहले स्टेट आएगा, स्टेट आएगा पहले। और ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, खुद से नहीं बोल रहे हैं, ये सचिवालय के अधिकारी एकदम क्लियर और स्पष्ट शब्द में बोले हैं कि पहले स्टेट आएगा, उसके कुछ दिनों बाद आप लोगों को ये सीटेट और मतलब 1 to 5 और 6 to 8 वाला आएगा, पहले स्टेट आएगा, इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। ये कन्फर्म बोला गया है, 100% एकदम श्योरिटी के साथ बोला गया है सचिवालय से कि पहले स्टेट आएगा उसके बाद ही कोई आएगा। देखिए बाकी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, बाकी सब्जेक्ट में जो 2 ही सब्जेक्ट का जो थोड़ा प्रॉब्लम है CS और SST, बाकी सब्जेक्ट में सबका हो जाएगा सर, इसलिए हर एक सब्जेक्ट के लिए इतना अथी नहीं, टेंशन मत लीजिए। मैथ उथ का तो बहुत आराम से हो जाएगा सबका। लेकिन कब आएगा, मुझे लगता है नेहा मल्होत्रा जी, मुझे लगता है कि अभी नहीं आने वाला है, दिसंबर से पहले इसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए एक लॉजिकल अगर हम बात करें तो कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला है, उसके बाद आपको चुनाव होने के साथ साथ फिर ये पूरा लगभग अक्टूबर के अक्टूबर महीना पूरा पूजा उजा में निकल जाएगा, पूरा महीना पूजा है, तो उस समय समझिए आपका कुछ नहीं होने जा रहा है। अब बचा नवंबर का महीना, तो वही नवंबर दिसंबर तक आने वाला है, दिसंबर तक मुझे लगता है कि दिसंबर तक आएगा, अगर बहुत जल्दी आया तो दिसंबर तक। ये मैं खुद से बता रहा हूँ, ये मुझे कोई बोला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, और बाकी जो अंदर कर्मचारी की बातों से ऐसा लगता है कि दिसंबर तक आएगा। 60-40 समीर कुमार लिखते हैं 60-40 पर 59 होगा सर। मैं सर क्वेश्चन नहीं समझा आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं। आलोक श्रीवास्तव बोल रहा है कि कंप्यूटर साइंस में 9,000 से 10,000 सीट इंक्रीज होगा क्या, प्लीज़ रिप्लाई। भारतवर्ष जी देखिए डाटा नहीं, हम देखिए हम डाटा पे हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको हम इतना क्लियरली बता दें, आप ध्यान से मेरा बात को सुन लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में जो अगर अच्छे तरीके से बहाली हुआ ना, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह जो चेक वगैरह होता है वो सब अच्छे तरीके से हुआ, डोमिसाइल ढंग से अगर लागू हुआ तो कैंडिडेट नहीं छूटेंगे, इतना आप ध्यान रखिए, कैंडिडेट नहीं छूटेंगे, सबका हो जाएगा। सुशील चोर है, 50,000 लेकर भाग गया। सही है, बिल्कुल चोर है, इसीलिए आपके सामने खड़े हैं। 50 सुमंत लिख रहे हैं कि सुशील चोर है, 50,000 लेकर भाग गया है। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो, 50,000 रुपया मेरे को आप अगर दिए हो, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे ना तो मैं 60,000 रुपया दूंगा, और विदिन 2 मिनट के अंदर हम 60,000 रुपया आपको देंगे। इतना गिव नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट दे दो 50,000 का तो मैं 60,000 रुपया दूंगा, 10,000 का बेनिफिट आप दो तो सही। 50,000 छोड़ो, 5 रुपया का भी अगर 50,000 छोड़ दो, भूल जाओ, 5 रुपया का अगर हमको स्क्रीनशॉट दे दोगे कि आप मेरे को आप 5 रुपया भी दिए हो, तो हम आपको 500 रुपया देंगे, 1,000 रुपया देंगे, छोड़िए हटाइए 500, 1,000 रुपया देंगे। 5 रुपया का स्क्रीनशॉट भेजो, 1,000 रुपया लेके जाओ आप मुझसे। फालतू बात सभी करता है, देना लेना कुछ नहीं। अब भाई हम किसी से ना पैसे की डिमांड करते हैं, अन्ना भी मेरा इस तरह का फितरत है, हम नहीं सब चक्कर में रहते हैं, हम पैसा वैसा लेने के चक्कर में। SST में सीट लगभग देखिए लगभग 10,000 प्लस आएगा, 10,000 प्लस आएगा। चलिए ये सब चीज़ चर्चा होता रहेगा, और बहुत सारे लोग जूलॉजी में भी सीट बढ़ रहा है सर, जूलॉजी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमको भी पता था कि लगभग 3 गुना पास हैं, जूलॉजी में भी लगभग का हो जाएगा। समीर कुमार जी आप एक काम कीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा मुझे, मैं आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है सर। मैथ से 40-60 पर 59 होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं ताकि आपको अच्छे से, मतलब क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो ऐसे हम कैसे आपको बता सकते हैं। अनिल सर का तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है। अनिल सर का कल तक तो पानी चल रहा था, आज भी कंडीशन वैसा ही बना हुआ है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप थोड़ा दुआ कीजिए ताकि वो अनिल सर का तबीयत वगैरह ठीक हो सके। और हर एक सब्जेक्ट का
निरंजन कुमार लिखते हैं रेशियो 60-40 पे मुहर नहीं लगा है सर, लेकिन उस पर चर्चा चल रहा है, उस पर चर्चा चल रहा है और पॉसिबल है कि वही रहेगा। अब कंफर्म तो नहीं बोल सकते इसमें जबकि मुहर नहीं लगा है तो, लेकिन पॉसिबल है कि वैसा ही रहेगा। जिनको अगर क्वेश्चन कुछ डाउट रह जाएगा तो आप कॉल कर लीजिएगा मुझे, मैं क्लियर कर दूंगा। आप किस सब्जेक्ट? मेरा कंप्यूटर से है, नेहा मल्होत्रा जी, मैं कंप्यूटर से हूँ, कंप्यूटर साइंस। सीटें सब में बढ़ रहा है। मैं अनुज कुमार जी बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि लगभग वही है, 60-40 का चर्चा चल रहा है, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगा है, मुहर नहीं लगा है। मोबाइल नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर मेरा लिख लीजिए, मैं कॉल पे आपको बता दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, क्वेश्चन उतना तो बता नहीं सकता, लेकिन आप मोबाइल नंबर नोट कीजिए 9122004113। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ 9122004113। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप वीडियो को सुन लीजिएगा और अगर कुछ इस तरह का बात होगा तो कॉल कर लीजिएगा। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और 16-17 मिनट का होने वाला है। आप सब अच्छे से रहिए और यही है आप लोगों से यही उम्मीद है कि अनिल जी के लिए दुआ कामना एकदम करते रहिए। और हम लोग कल वकील से मिलेंगे और जो कुछ भी अपडेट होगा फिर कल आप लोगों से जुड़ के हम बताएंगे। अभी अनिल जी का तबीयत जैसे था नीवा जो चल रहा है वैसे ही चल ही रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, कंडीशन बहुत बुरा ही चल रहा है एक तरह से बोला जाए तो। लेकिन बस आप लोग थोड़ा सा अथी कीजिए, मतलब वो दुआ कीजिए ताकि उनका सब कुछ सही रहे और 12 तारीख को बाहर निकालने में हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं 12 तारीख में थोड़ा कामयाब हो जाएं, निकल जाएं वो 12 तारीख को।